हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसन बा हालचाल? सब चंगा सी। तो चलिए इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण एवं जैव विविधता हम शुरू कर रहे हैं। तो इसको पढ़ना क्या क्या है? तो आप बोलिएगा सर पढ़ाना शुरू कीजिए ना, 2 लेसन तो इसी आप समय बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि आप घर से निकलते हैं और आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है, तो आप कहीं चल जाइएगा। मन करेगा कि चलो भाई दारू के ठेका पर चलते हैं, 2 पट मार लेते हैं, तो वहीं चल जाइएगा। या कोई दोस्त मिल गया घर से निकले जैसे कि चल ना फलानी आल हलो बड़ी बढ़िया एकदम बंद थन के आलू है, चल पीछे पीछे, तो पीछे पीछे चल जाइएगा। या हो सकता है कहीं आप निकल जाएगा, मतलब सिनेमा देखने निकल जाइएगा, कहीं निकलने के सोना रहेगा। लेकिन जब आपको पता है कि हम घर से निकले काहेला निकले हैं और जाना कहाँ है, तो आप एकदम वहीं पर जाइएगा। आपको पता है कि हम घर से निकले, हमको 10 सिलेक्शन गुरु में जाना है, तो डायरेक्ट आप 10 सिलेक्शन गुरु में आ जाइएगा। यहाँ पर बात समझ में आ रहा? तो उसी तरह से जब हम यहाँ विषय पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जब आपको पता होगा कि हमको पढ़ना क्या है, तो आप बिल्कुल उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब पता नहीं हो क्या क्या पढ़ना है, तो कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप कुछ तो पूछता नहीं है एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं बढ़िएगा। इसीलिए क्या है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, तभी किसी चीज़ का शुरुआत करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसका टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है। तो एक एक चीज़ को मैंने इसको अलग अलग किया है, समझिए क्या क्या पढ़ना है। देखिए, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ना है। इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, उसको पढ़ना है। फिर एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे, हाँ। फिर जानेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। फिर यहाँ पर जानेंगे दोस्त एनर्जी के बारे में। फिर जानेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। और फिर जानेंगे यहाँ पर बहुत सारा कन्वेंशन ट्रीटी हुआ है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने को, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक बन जाएगा, उसको मिसलेनियस जो टॉपिक बच जाएगा उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप बोलिए कि हाँ सर सब तो अंग्रेजी में बोले थे कि हिंदी में पढ़ाएंगे, सब अंग्रेजी में लिख ले हैं, मैंने आप भी अंग्रेज बनने लगे। तो देखिए दोस्त, हम आपको अंग्रेज नहीं बना रहे हैं, हम अंग्रेज बन रहे हैं। समझिए क्या है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या है कि हम लोग आम बोलचाल के भाषा में बहुत सारा अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। और हम आपको ये बता रहे हैं कि देखिए इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी जब हम पढ़ रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी टर्म याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही आसान लगेगा। अगर हिंदी में पढ़ना चाहिएगा तो बहुत कठिन पड़ जाता है, क्योंकि मैं ऐसा प्रयोग करके देख चुका हूँ अपने क्लासेज में। तो चलिए समझते हैं। जैसे आप मान लेते कहीं पढ़ने जा रहे थे, तो कोई दोस्त बाद में मिला, तो बोले कि जाना ही हो आज एगो बड़ी ब्यूटीफुल लड़की मिलो हल, लेकिन हमारा क्लास के टाइम मर्द हो, तो हम देखे के मौके ना बढ़िया से मिल लो। तो समझिए इसमें अभी आप अंग्रेजी टर्म का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उनको पता नहीं चला कि क्या है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते रहते हैं। उस तरह से क्या है कि लड़की लोग पढ़ के घर गई है, अपना दोस्त के सहेली के बोल रही है कि जानती हो आज क्लास में को बड़ी स्मार्ट लड़का आया था। मतलब देखिए यहाँ भी एक अंग्रेजी टर्म का इस्तेमाल हो गया, लेकिन आप समझ गए सब मतलब सेंटेंस को, आपको ये नहीं देखे कि अंग्रेजी है कि हिंदी है। उस तरह से क्या है कि आप 2 दोस्त से बात कर रहे हैं, मतलब 2 दोस्त बात कर रहे हैं। एगो लड़कावा क्या बोल रहा है कि अरे मर्द है जाना ही हमारे मामू के लड़कावा बड़ी ब्रिलियंट हो, 7वीं में पढ़ा हुआ 10वां का हिसाब बना दे हो। तो समझिए यहाँ पर भी प्रयोग अंग्रेजी टर्म कर लिए हैं, लेकिन वो पता नहीं चला अभी। चलिए फिर क्या है, तब देखे कि भाई वो अपना मामू के लड़का का बड़ाई कर रहा है, तो आप क्या बोले कि जाना ही हमरो भतीजवा के दिमाग बड़ी शार्प हो, ओकरा देवी ना सवेरे देवी याद कर लगे, दोपहर तक सुना देता पूरा एकदम कंठस। और उस तरह से क्या है कि अब आप लोग रात के बहुत देर तक बैठे हुए थे एक जगह, तो उसमें से वो बोला कि अब बहुत रात हो गई बहु, चलो मीटिंग खत्म कर। तो देखिए यहाँ आप सेंटेंस का अर्थ समझ में आ गया ना, लेकिन क्या है कि आप जाने कि भाई इसमें अंग्रेजी टर्म का यूज करें कि हिंदी टर्म का यूज करें। उस तरह से क्या बोले कि चलिए ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में फील्ड पाइएगा ना, तो मतलब यहाँ भी अंग्रेजी टर्म का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो पता चला नहीं। तो देखिए अब समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या अंग्रेजी टर्म का इस्तेमाल किए। देखिए आज वो क्लास में बड़ी ब्यूटीफुल लड़की मिलो हो, तो देखिए ब्यूटीफुल, जानती हो आज क्लास में एगो बड़ी स्मार्ट लड़का आया था। तो क्लास स्मार्ट दोनों क्या है, अंग्रेजी टर्म है। अरे मर्द हमारे मामू के लड़कवा बड़ी ब्रिलियंट हो, तो कोई चीज़ ब्रिलियंट भी क्या है, अंग्रेजी टर्म है। हमार भतीजवा के दिमाग बड़ी शार्प हो, शार्प भी क्या है, अंग्रेजी टर्म है। अब उसी तरह से अब रात हो गल बा मीटिंग खत्म कर, तो मीटिंग कुछ हो गया, अंग्रेजी हो गया। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में फील्ड में आइएगा ना, मॉर्निंग में फील्ड क्या है, अंग्रेजी है। लेकिन आपको अंग्रेजी में समझने में कोई परेशानी हुआ, आप घर में देखिएगा, गांव में देखिएगा, अनपढ़ आदमी में बहुत सारा अंग्रेजी टर्म का इस्तेमाल करता है। ड्राइवर साहब सब बोलते हैं, कंडक्टर साहब क्या है, अंग्रेजी टर्म है। लेकिन हिंदी जाने का प्रयास कीजिए, ड्राइवर साहब को चीज़ होता है, कंडक्टर साहब का हिंदी को चीज़ होता है, तब पकड़ा जाइएगा, है ना। तो उसी तरह से क्या है कि यहाँ जो इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी दोस्त हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें बस देखिए शुरू में आप सुनिएगा तो आपको हो सकता है कि एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन 5-6 बार इसको जब पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके लिए इतना आसान पड़ जाएगा कि मत पूछिए। तो पहले एक बार समझ लेते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट पहले हम क्या जानेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, इकोलॉजिकल निशे क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, डिकम्पोजर क्या होता है,
फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, 3 तरह का पिरामिड होता है, एनर्जी पिरामिड, बायोमास पिरामिड, नंबर पिरामिड, बस सुनते जाइए आपको याद हो जाएगा। बायोकुमुलेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, प्राइमरी सेक्शन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। इसमें हम जान रहे हैं कुछ भी आपको याद नहीं होगा, बस सुनते रहिए, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। 10 बार बोलेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा इस टर्म को। अब फिर जहाँ इकोसिस्टम पढ़े दोस्तों, फिर इसमें क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक क्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक क्या होता है आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब देखिए क्या है कि आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि भाई अंग्रेजी समझ में नहीं, तो समझिए क्या टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि जमीन पर जो दिखाई दे रहा है ना वो टेरेस्ट्रियल हो गया, स्थलीय जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर क्या एक्वाटिक का मतलब क्या होगा, जो पानी में दिखाई दे रहा है उसको क्या बोले, एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। तो जब वहाँ हम अलग अलग बताएंगे तो इसका हिंदी भी बताते चलेंगे, लेकिन आपको याद करना है मुख्य रूप से क्या, अंग्रेजी ही। तो फिर जानेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, बायोम क्या होता है, बायोम का कितने प्रकार होता है, वेजिटेशन क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ पर किस तरह का वनस्पति पाया जाता है, पेड़ ट्री क्या होता है, ट्री का प्रकार क्या होता है, सुनेंगे सदाबहार वन होता है, आप सुने होगा कि पर्णपाती वन होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक को बोलते हैं एवरग्रीन, एक को डेसिडियोस बोलते हैं। फिर सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर जानेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या कि फ्रेश एक इकोसिस्टम क्या होता है, सलाइन इकोसिस्टम क्या होता है, एस्चुरी इकोसिस्टम क्या होता है, वेटलैंड क्या होता है, मैंग्रोव क्या होता है, वेटलैंड का क्या इंपॉर्टेंस होता है, मैंग्रोव का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वेटलैंड को बचाने के लिए कोई संधि किया गया है कि नहीं, तो रामसर साइट्स क्या होता है, मॉन्ट्रियल सिकोड क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एलेक बूम क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, कोरल रीफ क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, बस सब खाली सुनते रहिए आप। पॉल्यूशन होता है मतलब प्रदूषण क्या होता है, जानते हैं कि हम लोग बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो ये पॉल्यूशन में जानेंगे पॉल्यूशन का प्रकार क्या होता है, तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, सब पोल्यूशन हो रहा है, समझ में ना। और बाकी से रिलेटेड जो टर्म है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर प्लास्टिक पोल्यूशन क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ई वेस्ट क्या होता है, मेटल से कौन कौन सा बीमारी होता है, ये सब हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर एग्रीकल्चर में जानेंगे, एग्रीकल्चर मतलब कृषि का पढ़ेंगे, तो कृषि में जानेंगे फसल क्या होता है, मतलब क्रॉप क्या होता है, क्रॉप को फसल को कैसे बांटते हैं, फार्मिंग की क्या होता है, मिक्स फार्मिंग क्या होता है, कल्टीवेशन मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है जिसको झूम कृषि बोलते हैं क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है मतलब पटवन वगैरह करते हैं, सिंचाई वगैरह करते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करें कि जो कन्वेंशनल तरीका से सिंचाई करते हैं, नए तरीका से सिंचाई होता है, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर देख रहे हैं कि बहुत सारा हम जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन जाने कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है, पहले तो हम जानेंगे कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है मतलब क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, अर्थ का एल्बिडो क्या होता है, कार्बन कैसे इमिशन निकल रहा है, कार्बन कैसे निकल रहा है, कोयला वगैरह जला रहा है तो कार्बन वगैरह निकल रहा है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हमेशा सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है, तो इसको समझने का प्रयास करें। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन क्या है, मतलब सुने कि ओजोन परत क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, तो ओजोन परत होता है क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, सब समझने का प्रयास करेंगे। और फिर समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों यहाँ पर इसी में कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, कार्बन स्टोरेज क्या होता है, टाइप ऑफ कार्बन। अभी देखिए यूपीएससी में एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि ब्लू कार्बन क्या होता है, तो यहाँ कार्बन का प्रकार समझने का प्रयास करेंगे कि ब्लैक कार्बन क्या होता है, ब्राउन कार्बन क्या होता है, ब्लू कार्बन क्या होता है, ग्रीन कार्बन क्या होता है, कार्बन सिंक क्या होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, कार्बन टैक्स क्या होता है, और क्लाइमेट चेंज से संबंधित बहुत सारा संधि किया गया होगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सब समझने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा, चलिए पेरिस संधि क्या होता है उसको समझेंगे। फिर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में, तो ऊर्जा के प्रकार क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है, सोलर एनर्जी क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, सबको समझने का प्रयास करेंगे। को जनरेशन क्या होता है, वेस्ट एनर्जी कैसे बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह कचरा वगैरह उसको कैसे एनर्जी निकालते हैं, सुनिए कहावत सुनिए ना, राहुल गांधी का भाषण था कि इधर से आलू डालेंगे उधर सोना निकलेगा, तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, इधर से वेस्ट डालेंगे मतलब खराब पदार्थ डालेंगे उधर से क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, तो कैसे निकलेगा इसको समझने का प्रयास करेंगे। फ्यूल सेल क्या होता है, सीएनजी क्या होता है ना। फिर बायोडाइवर्सिटी वाला लेसन में आएंगे तो उसमें जाने कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, और कहाँ पर पृथ्वी के किस भाग में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, किस भाग में कम बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है ना। फिर जानेंगे कि देसी प्रजाति क्या होता है, विदेशी प्रजाति क्या होता है, मतलब इंडिजीनियस स्पीसीज क्या होता है, इन्वेजिव स्पीसीज क्या होता है। फिर क्या है कि जीव जंतु की संख्या घटते जाए उसको कैसे बचाने का प्रयास करेंगे, तो बचाने का प्रयास में इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, इसको समझेंगे। फिर नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसको समझेंगे। कोर जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, इसको समझेंगे। फिर जानेंगे
यूनेस्को और एक होता है मैन एंड बायोस्फीयर, जब इसको समझने का प्रयास करेंगे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होता है, आपको पता है कि बहुत सारे जीव जंतु की संख्या घटता जा रहा है, तो इसके लिए एक बुक रेड डाटा बुक पब्लिश किया जाता है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे डायनासोर कैसे खत्म हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। फिर जानेंगे कि भाई बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट लियोपार्ड है, सी टर्टल के लिए, डॉल्फिन के लिए, मतलब डॉल्फिन को बचाने का प्रयास करें, गिद्ध को बचाने का प्रयास करें। गिद्ध जैसे पहले क्या होता था, गाँव में जानवर वगैरह मरता था, गिद्ध भर जाता था, आजकल गिद्ध दिखाई नहीं देता, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर जानेंगे वेटलैंड क्या होता है, मैंग्रोव क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। फिर जानेंगे चिपको आंदोलन क्या होता है, एपिको आंदोलन क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक डेवलपमेंट होता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, तो इसको जानने का प्रयास करेंगे। फिर क्या है कि देखिए पर्यावरण और जैव विविधता, मतलब इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से संबंधित बहुत सारा कन्वेंशन है, तो ये लेसन है, जो लेसन बताएंगे इसमें से एक आध क्वेश्चन पक्का आ जाता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यूएनसीडी क्या होता है, यूएनसीबीडी क्या होता है, यूएनएफसीसी क्या होता है, यूएनसीसीडी क्या होता है, रामसर कन्वेंशन क्या है, बून कन्वेंशन क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, बासल कन्वेंशन क्या है, बासल नॉर्म्स क्या है, इसको जानेंगे। रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस कन्वेंशन क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इसको दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सब हमको टॉपिक क्या करना है, पढ़ना है। जब इतना हो जाएगा तो अब कुछ टॉपिक जो छूट जाएगा उसको मिसलेनियस में शामिल कर लेंगे, मतलब इतना इन्वायरमेंट आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक रहेगा, उसको हम समझ लेंगे। जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या होता है, टाइगर रिपोर्ट क्या होता है, बायोफ्यूल क्या होता है, बायो टॉयलेट क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर क्या होता है, इकोमार क्या होता है, सांप होता है, सांप का कितना प्रकार होता है, इसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और जो भी कुछ छूट जाएगा ना उसको पढ़ लेंगे। तो देखिए एक आपको ये लेसन पूरा बता दीजिएगा, कोर्स पूरा बता दीजिएगा, साथ ही क्या है कि 250-300 के मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे संस्थान के लिए बनाया गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा, तो जो छूट जाएगा वहाँ भी कवर हो जाएगा। तो इतना जब पढ़ लीजिएगा तो इन्वायरमेंट से कोई भी एग्जाम दीजिए ना, एकदम गर्दा ना मचा दिए तो फिर बोलिएगा। तो इतना समझ में आ गया, इसको एक बार देखिएगा फिर आपको दोबारा याद हो जाएगा। बात समझ आता है। देखिए बेसिकली हमको पढ़ना क्या क्या था इसमें, एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ, एक तो बेसिक जानेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, बेसिक्स क्या होता है ना। उसके बाद फिर जानेंगे कि इकोसिस्टम का प्रकार क्या होता है, फिर जानेंगे प्रदूषण क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, फिर जानेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर से संबंधित तथ्यों को जानेंगे, कृषि से संबंधित, फिर जलवायु परिवर्तन से संबंधित तथ्यों को जानेंगे, और फिर जानेंगे ऊर्जा से संबंधित तथ्यों को, और फिर जानेंगे जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी से तथ्यों को, है ना। ये सब जानने का प्रयास करेंगे। और फिर कुछ कन्वेंशन किया गया है, कुछ ट्रीटी किया गया है इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, इसको समझेंगे। तो इतना आपको दोस्तों पढ़ना है, इतना ही से क्या होता है, क्वेश्चन जनरली सब जगह आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आएगा। बस इसको बस 1 और 2 बार 3 बार चलो पढ़ते रहिए, बाकी सब याद हो जाएगा, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ हम शुरू करेंगे दोस्तों इस चैप्टर के साथ, पहले चैप्टर के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, हाँ, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो पहले तो हम यही समझेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, इकोलॉजिकल निशे क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।